उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह सदा दूर रहे, पवित्रताई और खराई में बने रहे, नम्रता दीनता हमारे जीवन का हिस्सा हो। जितने आपके बेटे बेटी आज का वचन सुने, उनके जीवन में 100 गुना फल आए। आज का वचन परमेश्वर वो बढ़ते जाएं, फलते जाए, वो बच्चे उनका घराना बचाया जाए। सारी आदर मान सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं प्रभु। प्रभु मेरे मुंह पर बहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वारा के रखवाली कीजिए, मेरी ज़बान को प्रभु मसा कीजिए, अभिषेक कीजिए, मेरे होठों को मसा अभिषेक कीजिए, ताकि मैं बोलने के लिए तत्पर रहूं प्रभु। आज बोलने के लिए मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बातचीत करें। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर बप्ता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु। आज हम देखेंगे मत्ती अध्याय 8 पेज नंबर 11 नया विधान। मत्ती अध्याय 8 कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ, 1 से लेके हम देखेंगे 4 वचन। ठीक है, किस तरह कोढ़ी स्वास्थ्य लाभ पाया, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और हम छोटी छोटी बातों पे कहाँ मिस कर जाते हैं और दृष्टांतों में हमें क्या सिखाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, ईसा पहाड़ी से उतरे। ईसा कहाँ थे? पिछले दिनों में जब हम वचन सुन रहे थे, वो पहाड़ी उपदेश थे। समझिए, वो पहाड़ पे बैठ के वचन सुना रहे थे। मत्ती 7 पूरा हमने पढ़ डाला। मत्ती अध्याय 7 हमने पूरा पढ़ा। और समझिएगा, ये पहाड़ में उपदेश दिया जा रहा था। अब उपदेश खत्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह उपदेश देके नीचे उतर रहे थे। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। कौन थे ये लोग? ये कलीसिया के लोग हैं जो उनके पीछे उनका उपदेश सुन रहे थे। और बहुत लोग थे। विशाल मतलब बहुत, है ना, उनकी गिनती तो नहीं है इसमें। उतने लोग थे, उनके साथ साथ वो आ रहे हैं। सोचिए कि वो प्रभु के पीछे कैसे चल रहे थे। कारण था, प्रभु का उपदेश जब सुन रहे थे ना वो, तो उस समय कोई उपदेश नहीं दिया करता था, सब काम चलाया करते थे। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, दर्शी, शास्त्री, फरीसी बन के बैठे थे। लेकिन यीशु मसीह को जिस तरह मैंने कल बताया, वो अधिकार से बातें करते थे, मुंह देखा बातें नहीं करते थे, किसी का दिल रखने के लिए बातें नहीं करते थे, सच्ची बातें करते थे। जो अमल कर जाता था वो बचता था, वो समझते थे लोग। ठीक है, तो उनके साथ जन समूह, एकदम विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। हालेलुया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया। जब विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे आ रहा था, सोचिए वो कोढ़ी कितना हिम्मत किया होगा, जिसे कोई छू नहीं सकता, आसपास उससे मिल नहीं सकता, उससे सब दूर जाते हैं। उस समय कोढ़ी कितना हिम्मत किया होगा कि यीशु के पास आया होगा। ठीक है, यीशु के पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसने क्या कहा? प्रभु मुझे चंगा कर। उसने क्या कहा? प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ अभी के अभी मुझे ठीक कर। याद रखिएगा, यीशु मसीह की मर्जी चलने दीजिए अपने जीवन में, अपनी मर्जी मत चलाइए उनके पास। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको चंगा करे, तो आपको एक काम करना होगा, जितना आपको दुआ करना है दूसरों के लिए कीजिए, अंतिम दुआ अपने लिए कीजिए। और जिस तरह एक कोढ़ी कहता है कि प्रभु यदि आप चाहें तो मैं चंगा हो सकता हूँ, मैं शुद्ध हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। कौन चाहे तो? यदि आप चाहे तो अंतिम प्रार्थना, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा है कि अगर अंतिम प्रार्थना आपकी ये होनी चाहिए कि प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे आप शुद्ध कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं, मेरे लिए कर सकते हैं। प्रभु अगर आप चाहते हैं तो मेरे लिए कर सकते हैं। अंतिम प्रार्थना होनी चाहिए। कोढ़ी ने कुछ नहीं कहा, वो आके कहता है प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब
यदि तू चाहे तो मैं ठीक हूँ, तेरी इच्छा इसमें हो। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कौन चाहे तो? आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो वो मर्जी किसके ऊपर छोड़ दिया? अपने यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दिया। जब हम अपनी मर्जी, अपना जीवन, अपना चरित्र, अपना चिंता, अपना बोझ, सब कुछ अपने प्रभु यीशु के ऊपर छोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि प्रभु हमारी ये चिंताएं हैं, हमारी ये तकलीफ़ें हैं, यदि आप चाहें तो आप ठीक कर सकते हैं। आपके हाथ में सब कुछ है। आप महान हैं, आप दयालु हैं, करुणामयी हैं, दया के सागर हैं, दया के धनी हैं। आप चाहें तो सब कुछ संभव है प्रभु, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपको पता है क्या फ़ायदा होगा? परमेश्वर आप पर तरस खाएंगे, आप पर दया दिखाएंगे, और जिस तरह इस कोढ़ी के साथ हुआ आपके साथ भी होगा। आमीन। क्या हुआ इनके साथ? आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया। कोढ़ियों को कोई नहीं छूता था, वो घर नगर से बाहर रहा करते थे। जिनके घर के कोढ़ी हैं उनको नगर के बाहर जाके खाना दिया करते थे। यीशु मसीह उस व्यक्ति को स्पर्श किए, मतलब उसे जाके छुए, टच किए। सोचो, सामर्थ्य ना होता तो ये कर पाते? आज किसी को कोढ़ फूटा रहे, किसी को कैंसर हो, लकवा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कौन है। जब कोरोना हुआ था मैं क्वारंटाइन था, मेरे भाई को भी कोरोना था, मैं तो घर में बचा, मेरा भाई हॉस्पिटल में पड़ा था। अभी तक मेरे पास वीडियो है, आप लोग बोलेंगे तो मैं पब्लिश कर दूंगा। मेरा भाई बेड में पड़ा था, मेरा भतीजा ज़मीन में बिस्तर लगा के वहीं 2 बेड के बीच में, एक बेड मतलब एक रूम में 6 बेड लगे थे, 6 बेड, और 6 बेड के बीच में इतना गैप था कि एक बेड लग सकता है। मेरा भतीजा बीच में चटाई बिछा के बढ़िया गांजा फूंक के सूता करता था वहाँ पे, ठीक है। रात में दारू पी लेता था, बोलता है इसी में कोरोना भागेगा मेरा। तो उसका ये था। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे जब परमेश्वर पर विश्वास है कि वो मुझे जीवित रखा है, सलामत रखा है, तो मौत मुझे मार नहीं सकती। मेरा वीडियो अभी तक मेरे पास है, मैं उसके बेड में बैठता था अपने भाई के साथ। सोचिए उस समय कितना छुआछूत चल रहा था। तुम नहीं छुओगे, तुम उसके पास नहीं जाओगे, उसका कपड़ा नहीं छुओगे। मैं उसका कपड़ा धोता था, उसका बर्तन धोता था, वो खाना खाने के बाद उसके साथ बैठता था, जिस बिस्तर में वो सोता था उसी बिस्तर में बैठता था मैं। सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यीशु मसीह कोढ़ी को छुए। सब लोग कोढ़ के लोगों को बाहर फेंका करते थे नगर से, यीशु मसीह ने उसे स्पर्श किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह से बढ़ के बीमारी नहीं है, यीशु मसीह बढ़ के हैं, ठीक है। आपका जितना बड़ा विश्वास है आपके जीवन में, उतना बड़ा काम हो जाएगा। हालेलुया। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरा जो विश्वास है कि मैं तुझे शुद्ध कर सकता हूँ, चल मैं तुझे छू भी रहा हूँ, देख तेरा विश्वास बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तुझे कोई नहीं छूता ना, चल मैं तुझे छू रहा हूँ। छूने के बाद उसने कहा मैं यही चाहता हूँ जो तू चाहता है, चल तू शुद्ध हो जा। और सच कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा हूँ, उसी क्षण वो ठीक हो गया। कारण क्या है? जब कोई विश्वास में बढ़े ना, उसे गिराना नहीं है, और करीब लेके जाना है विश्वास के। उस विश्वास की सीढ़ी के और करीब लेके जाओ, ताकि खुदा उसे स्पर्श कर सके और कह सके कि नहीं, सच में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। मुझे भटकने की ज़रूरत नहीं, मुझे संसार में इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे लोग, अपने ईसाई लोग प्रभु को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। हम अपने घर के लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं। अपने परिवार के लोगों के लिए हम छुट्टी लेके कहीं दूर दराज में सुसमाचार के लिए नहीं जा रहे हैं। सोच के देखो, हम पिकनिक के लिए चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं, 2-2 3-3 दिन शादियों में समय बिता देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, बर्थडे मनाने चले जाते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि आसपास चर्च में कोई मीटिंग रखी जा रही है, 1 दिन की मीटिंग हो, 2 दिन की, 3 दिन की, लेकिन आपके पास समय नहीं होते, सोच के देखो, क्या आपका विश्वास इतना मजबूत है कि परमेश्वर आपको छुए और आप चंगे हो जाओ? फिर आप लाख सर पीटो, आपके जीवन में परिस्थितियां बिगड़ी रहती हैं। आपके बच्चे उदंड होते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। आपके हिसाब किताब में उनका समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। इसका कारण क्या है पता है? आपने पहली प्राइवेसी संसार की बातों को दी है, ना कि खुदा को। जिस दिन आप खुदा को पहली प्राइवेसी दे दें अपने जीवन की,
पहला स्थान दे दे अपने जीवन की। परमेश्वर देखिए क्या से क्या कर देते हैं। हर एक कोड़, हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक लाचारी, हर एक किसी भी तरह की परिस्थिति हो, नशा, व्यभिचार, कुछ भी, वो बड़ी बात नहीं है यीशु मसीह के लिए। सब छोटी बातें वो निकाल बाहर करेगा। आप बचेंगे, आपका घराना बचाया जाएगा और आप उसके गवाह होंगे। कैसे गवाह होंगे? अब आगे बता रहा हूँ कैसे गवाह होंगे आप। शुद्ध जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया, उसी क्षण, उसी पल, राइट नाउ। घाव रहे होंगे, कोड़ रहे होंगे, अगर वो दूर हुए होंगे तो देखा ना होगा कि मेरी स्किन क्लीन हो गई। ठीक है। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उससे? ईसा ने उससे कहा सावधान। पहला क्या करो? चेतावनी दे रहे हैं, रुक, सावधान। ठीक है। किसी से कुछ न कहो। मतलब अरे मैं तो कोढ़ी था, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना, देखो तो मेरा पीठ उठ देखो, कहीं रह तो नहीं गया। हाँ, सामने वाला क्या बोल देगा? पीठ में तो थोड़ा थोड़ा दाग दिख रहा है मेरे को। अब उसके मन में क्या डाल दिया? वो शक डाल दिया। शक से शैतान आता है, विश्वास से सामर्थ आती है। ठीक है। अब वो शक डाल दिया कि नहीं, कहीं पे तो कहीं कहीं पे दाग है। अभी क्या हो रहा है? उसका विश्वास कमजोर हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा सावधान, किसी से कुछ ना कहो। अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो सीधे कहाँ जाओ? क्या कह रहा है वचन? पहले वचन पे ध्यान देंगे हम। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ। क्या कहा? अपने आप को वैद्य को दिखाओ, याजक को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन इंसान से ना हालचाल में फिरते रहो लेने के लिए। मैं ठीक हो गया कि नहीं हुआ, थोड़ा देखो तो यहाँ बचा तो नहीं है। हाँ मैं चंगा हो गया, तेरे पीठ में तो बचा है, तेरे गर्दन पे तो बचा है कोढ़, अभी तेरे हाथ में तो गया है, अभी तेरे को दिख रहा है, तेरे गर्दन में तो बचा ही है। अब वो कैसे समझेगा कि जिस टाइम वो चंगा हुआ है उस टाइम से चंगा ही हो रहा है? वो थोड़ा थोड़ा करके उसके शरीर के सारे तकलीफ दूर हो रहे हैं। हाथ से शुरुआत किया है तो पैर तक जाएगा वो। थोड़ा पेशेंस रखो, खुदा के काम में विश्वास करो। किसी व्यक्ति को बुला के मत दिखवाते रहो, देखो तो मेरा घाव ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सामने वाला को आके बोलेगा नहीं ये तो वैसे ही है, आप जाओ कहीं और जाओ, फिर आपका विश्वास चौपट हो जाएगा, आपको खुदा भी नहीं बचा सकेगा। याद रखिएगा, पेतरुस इतना विश्वासी था, 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया ना, तो उसका विश्वास बचा लिया? नहीं, फंस गया ना बातों में। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा कि प्रभु यीशु की बातों पे ध्यान दें। ईसा के नाम पे आपके लिए दुआ हो तो आप कहो खुदा ने मुझे बचाया है, खुदा ने मुझे छुड़ाया है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, मेरे लिए दुआ यीशु मसीह के नाम से हुआ जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मैं बचूंगी, मैं बचूंगा। मेरी परिस्थिति, जिस परिस्थिति के लिए मैं दुआ करवाए वो काम कर गया है मेरे जीवन में। हाँ और आमीन में मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ। मेरे जीवन का बदलना तय है। सच कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति का जीवन बदलता है इसी कंडीशन में। सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ। अगर तुम्हें कहीं दिखाना और बताना ही है तो क्या करो? मूसा ने जो भेंट चढ़ाने के लिए तुम्हें कहा वो भेंट चढ़ाओ। और क्या कर रहा है? जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित तो हो जाए। अब अगर तुम भेंट चढ़ाने कहाँ जा रहे हो? चर्च में, वेदी के पास भेंट चढ़ाने गए, वहाँ क्या किए तुम? निवेदन चढ़ाए। निवेदन चढ़ाए, निवेदन में क्या लिख के दिए तुमने? कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगा कर दिए, मैं इस बीमारी से ग्रस्त था। यीशु ने कोढ़ी को क्या कहा? तुम जाओ, ठीक है, मूसा की संहिता के अनुसार क्या लेके जाना? खाली हाथ नहीं जाना। परमेश्वर के भवन में मैं आप सबसे विनती करूंगा कभी खाली हाथ ना जाएं। आप परमेश्वर के अगर भवन में जाते हैं तो पक्का कुछ ना कुछ लेके जाएं। ये मत कहें कि मैं जेंटलमैन हूँ, मैं लड़का हूँ, 16 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, तो मैं घर से पैसे तो मिले नहीं, मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है, भवन ले जाने के लिए मैं खाली हाथ जाऊँगा। अब क्या करूँगा? घर में चावल ही होगा ना, ले जाइएगा। परमेश्वर के राज में अगर आप चावल बोते हैं तो चावल ही आपके जीवन में रहेगा, आप खाए बिन कभी नहीं रहेंगे। याद रखिएगा, आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें कि आपको कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो चावल लेके जा रहा है 1 किलो, आधा किलो। आप बोलो कि तुम नहीं समझोगे, ये भेंट है जो परमेश्वर के लिए जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा उससे? प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम्हें किसी को दिखाना ही है तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को जाके दिखाओ मत कि वो शक डाल दें तुम्हारे अंदर। तुम उन लोगों को मत दिखाओ। अब तुम जाओ, मूसा की संहिता के अनुसार जो ठहराई गई है भेंट, उसको लेके जाओ, ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ जो है विस्थापित हो सके, प्रकट हो सके। वेदी के पास जाओ, वहाँ अपना निवेदन चढ़ाओ। फादर जी खुद अनाउंस करेंगे कि ये व्यक्ति लिखा है कि मैं इतने दिनों से इस चीज़ से तकलीफ़ में था
और यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हुआ, मेरे लिए प्रार्थना हुआ, मैं ठीक हो गया। पता है, आप प्रमाणित कर जाओगे अपने जीवन के लिए कि वो बीमारी आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगी। गवाहियाँ इतनी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ 2-4 पॉइंट है इसमें, आप समझे होंगे। पहले तो विश्वास में इतना मजबूत बनो कि यीशु के नाम पे जब दुआ हो तो अपनी आखिरी इच्छा आप मांगो अपनी प्रार्थनाओं में। जब दुआ हो तो एकदम विश्वास कर लो कि परमेश्वर के नाम से प्रार्थना हुआ है, ठीक है, और आपके लिए वैसा ही होगा। और तीसरी बात, अगर लोगों को दिखाने से फुर्सत मिले तो आप परमेश्वर के भवन में जाओ, वहाँ मिसा चढ़ाओ और वहाँ जाके अपनी गवाही दो। लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं, पूरा भवन सुन लेगा परमेश्वर का, पूरे लोग सुन लेंगे परमेश्वर का कि चंगाई क्या हुई। मिसा पूजा में कितने लोग आते हैं, जितना मीटिंग में नहीं आते, प्रार्थना में नहीं आते, है ना। उस समय आप मिसा पूजा में इतने लोगों के बीच में अपनी गवाही लिख के दे सकते हैं, फिर देखिए क्या कमाल होता है। फिर जो लोग नहीं आते वो आना शुरू कर देंगे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको और मुझे भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु।